प्लस के के प्लस लैम्डा प्लस लेमडा लेमडा है जी हाँ आई कैप आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस इसीलिए वेक्टर A1 बराबर कितना होगा आई प्लस 2j प्लस के और वेक्टर B1 बराबर लैम्डा आई माइनस जे प्लस के। दूसरी रेखा का समीकरण 2 आई कैप माइनस जे कैप दूसरी रेखा का समीकरण 2 आई कैप वेक्टर R बराबर 2i माइनस जे माइनस के प्लस प्लस म्यू पढ़ते हैं सर ऐसे है जी लैम्डा नहीं है सर म्यू है ऐसे जी ऐसे है जी हाँ म्यू 2 आई कैप प्लस आई कैप 2 आई कैप सर 2i प्लस जे प्लस 2 प्लस जे प्लस 2। इसीलिए वेक्टर A2 बराबर कितना 2i माइनस जे माइनस के। वेक्टर B2 बराबर कितना 2i प्लस जे प्लस 2। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 कितना होगा A2 का मान कितना है 2i माइनस जे माइनस के। एक मिनट माइनस A1 का मान I माइनस 2j माइनस के होगा I माइनस 3j माइनस पुनः वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 कितना होगा I j अब B1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 B2 2 1 n होगा क्रॉस लीजिए आई से हम लोग गुना करेंगे माइनस 2 माइनस जे सामने वाला कैंसिल 2 इकाई 2 माइनस 2 प्लस के कैंसिल कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इकाई 2 बराबर कितना होगा माइनस 3i। ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 बराबर माइनस 3i प्लस 3। इसीलिए मोड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा रूट 18। 9 गुना 2 ये लिख सकते हैं फिर इसीलिए बीच की दूरी d बराबर इसलिए रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बट्टा हो जाएगा मोड ऑफ B1 क्रॉस B2। पूरा का मापा
B1 क्रॉस B2 कितना निकाले हुए हैं? B1 क्रॉस थ्री B2 रूट टू -3i प्लस 3k डॉट A2 माइनस A1 कितना निकाले हुए हैं? I -3j -2k है ना, बट्टा ये कितना निकाले हैं इसका? 3 बराबर कितना हो जाएगा भैया? बराबर हो जाएगा -3 माइनस 3 गुना 6, ये वाला पद नहीं है, 0 हो जाएगा ये वाला, बट्टा कितना? 3√2 बराबर कितना? -9/3√2। देखो आंसर कितना 3 किया 9 -3√2 -3/√2 बराबर कितना हो गया? 3/√2। कितना आंसर? 3√2/2 हो गया 3/√2 गुना √2/√2 बराबर 3√2/2। लिखो तो अब कितना नंबर होगा? 15 नंबर। 15 नंबर पहली रेखा का समीकरण, पहली रेखा का समीकरण x + 1/7 x + 1/7 बराबर y + 1/-6 y प्लस 1/-6 -6 बराबर z + 1/1 है ना। जी देखो इसको क्या लिख सकते? x - -1/7 y - -1/z -1/1, इसीलिए x1 बराबर कितना हो गया? -1, y1 बराबर -1, z1 बराबर -1, a1 बराबर 7, b1 बराबर -6, c1 बराबर। दूसरी रेखा का समीकरण x - 3/1 x माइनस 3/1 बराबर y - 5/-2 बराबर z - 7/1 इसलिए x2 बराबर कितना? 3, y2 बराबर 5, z2 बराबर 7, a2 बराबर 1, b2 बराबर C2 बराबर कितना निकल गया? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। मान डालो सबका। x2 का मान 3 -1 है तो माइनस माइनस क्या होगा? +1। उसके बाद y2 का 5 +1। उसके बाद
7 प्लस 7 प्लस 1 प्लस A1 B1 C1 का मान 7 माइनस 6 1 यही ना। जी A2 B2 C2 का मान 1 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 6 8 ये होगा 7 माइनस 6 1 माइनस 2 1 बराबर कितना हो जाएगा ये 4 से गुना करो कैंसिल माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 कैंसिल 7 माइनस 1 प्लस 8 सामने वाला कैंसिल कितना होगा माइनस 14 प्लस 6 बराबर कितना 4 गुना माइनस 4 माइनस 6 गुना 6 प्लस 8 गुना माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा ये माइनस 16 माइनस 36 माइनस कितना 64 होगा जी 512 4 16 का 6 6 3 9 1 10 1 11 माइनस 116 पुनः A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर कितना होगा A1 B2 A1 का मान 7 गुना B2 माइनस 1 माइनस 2 ना माइनस 2 माइनस A2 का मान 1 B1 का मान माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यार माइनस 14 प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना माइनस 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर मान सही लिखा B1 का मान माइनस 6 गुना C2 का मान 1 माइनस B2 का मान माइनस 2 गुना C1 का मान 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा माइनस 6 प्लस 2 4 का स्क्वायर बराबर 16। उसके बाद C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर C1 का मान कितना 1 A2 का मान 1 माइनस C2 का मान 1 गुना A1 का मान 7 1 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर। इसीलिए इन रेखाओं के बीच की दूरी D बराबर कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 अब बट्टा कितना हो जाएगा अंडर रूट A1 B2 माइनस B2 A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर
प्लस C1A2 माइनस C2A1 का पूरा का मापांक। अब सबका मान देना है। इसका मान कितना निकाले हुए हैं? मोड ऑफ, इसका मान कितना निकाले हुए हैं? माइनस 116 बट्टा, इसका मान कितना निकाले हुए हैं? इसका मान 64 प्लस 16 प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 116 बट्टा रूट कितना? 6 6 12 4 16 का 6 3 1 4 6 4 10 116। इसको कितना लिख सकते हैं? 116 बटा रूट 116 लिख सकते हैं। मापांक कोई नहीं हो गया। अब कितना हो जाएगा? 116 बटा रूट 116 गुना रूट 116 बटा रूट 116 परिवर्तन कर दिए। बराबर कितना हो जाएगा ये? अब एक 116 गुना रूट 116 बटा 116 कितना है आंसर? दो पंचे 10 0 2 8 16 2 से 2 दूना 4 2 नम 18 कितना हो गया? 2 रूट दूसरा कितना नंबर है? देखो 16 नंबर। पहली रेखा का समीकरण, पहली रेखा का समीकरण वेक्टर आर बराबर I प्लस 2j प्लस 3k I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा I माइनस 3j 3j प्लस 2k प्लस 2 लेना है। इसीलिए वेक्टर A1 बराबर वेक्टर A1 बराबर I प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर B1 बराबर I माइनस 3j प्लस 2। दूसरी रेखा का समीकरण, दूसरी रेखा का समीकरण वेक्टर R बराबर 4I प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू 2I इंटू 2I प्लस 3j प्लस प्लस। इसीलिए वेक्टर A2 बराबर 4I प्लस 5j प्लस 6k, वेक्टर B2 बराबर 2I प्लस 3j प्लस k। अब वेक्टर A2 माइनस A1 कितना हो बोलो? A2 का मान 4I प्लस 5j
प्लस 6 के माइनस आई माइनस 2j माइनस 3 के कितना हो जाएगा? 3 आई प्लस 3j प्लस 3 है ना। उसके बाद B1 क्रॉस B2 ये पहले यही बताए थे ना। B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस कितना हो जाएगा? आई जे के देखो मान से कैसे होगा? 1 माइनस 3 2 B2 कितना हो जाएगा? 2 3 ऐसे गुना करो माइनस 3 माइनस 6 माइनस j 1 माइनस 4 यही ना प्लस के कितना हो जाएगा? 3 प्लस बराबर कितना? आई माइनस 9 माइनस j माइनस 3 प्लस के बराबर माइनस 9 आई प्लस 3j प्लस 9। इसीलिए डिटर्मिनेंट मोड ऑफ B1 क्रॉस B2 बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 प्लस 81 जोड़ के कितना होगा? 9 1 10 11 का 1 8 16 1 17 यही ना। 171 हो गया। क्या ज्ञात करना है? बीच की न्यूनतम दूरी। इसीलिए दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर कितना होगा? मोड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस A1 बट्टा मोड ऑफ B1 क्रॉस बराबर कितना हो जाएगा? B1 क्रॉस B2 का मान कितना निकाले हुए हैं? रूट का माइनस 9 आई प्लस 3j प्लस 9 के डॉट A2 माइनस A1 का मान 3 आई प्लस 3j प्लस 3 के बट्टा इसका मान कितना निकाले हुए हैं? रूट 171 कमा। अब ये कितना हो जाएगा बोलिए? 9 तिया माइनस 27 प्लस 3 तिया 9 प्लस 27 बट्टा कितना? रूट 171 27 27 कैंसिल कितना बचा? 9 बट्टा रूट 171 कितना आंसर? 3 बटा रूट 19 171 खंड करो 3 से लगेगा 3 पंचे 15 3 से 19 या 57 क्या हो जाएगा यार? 9 बट्टा 3 गुना 3 गुना कितना? 19 बराबर 9 बट्टा 3 रूट 19 3 किया 9 बराबर कितना? 3 बट्टा रूट 19 हो गया आंसर। कितना हो गया बेटे? देखो बंद करो।
ये उस बच्चा कल उसे बता करके अगला चैप्टर चालू करो।